हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने वाली है व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि कोई ना कोई स्टक हुआ हुआ है, कोई कंफ्यूज हुआ हुआ है, समबडी वांट्स आंसर। तो लेट्स सी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप अपने फैमिली फ्रेंड से भी रैंडमली शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। तो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। अब जैसे कल या परसों, आई डोंट रिमेंबर, लव मैसेजेस पे की। उस लव मैसेजेस में सब पूछ रहे हैं कि हमें तो 4-5 साल हो गए, हमारे तो जहन से भी वो आदमी निकल गया, क्या ये मैसेजेस उसके लिए होंगे। आई मीन इट्स अंडरस्टूड। मैं पहले भी ये बात आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपके रिलेशन के ब्रेकअप में 3 से 4 साल हो चुके तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। आपकी अपनी लाइफ है, इसमें अगर अभी तक आप सोचते हैं तो वो एक ख़याल होता है जो कि उस इंसान को भी, जाहिर बात है, एक ज़िंदगी गुजारी आपने, चाहे कितने भी अरसे के लिए गुजारी, तो ख़याल तो आता ही है। तो ये एक टेलीपैथिकली तो ज़रूर हो सकता है, बट जेन्युइनली आई कैन नॉट क्लेम इट। बट इवन देन इफ़ यू मिस दैट पर्सन, तो फिर आप अकेले ही एक सिंगल हैंडेड वन वे ट्रैफिक चल रहा है। ठीक है, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं और मुझे अपने ऊपर सारे इम्पोज कर लेने चाहिए, ये मत कीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई लव यू ऑल एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द मैसेजेस जो कि आप लोग करते हैं, कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्लेम करते हैं, आपसे रेजोनेट हो रही होती है रीडिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इट विल हेल्प मी ग्रो, इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। जैसे ही मैं कहती हूँ वन मोर कार्ड, उसी वक्त कार्ड नहीं निकलता, वरना खुद साहब हजरत जो है वो टपक पड़ते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज़। चलेगी, टाइम हो रहा है, मैं खुद निकाल लेती हूँ। चलें। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 6 ऑफ सोर्ड्स, Libra, Gemini, Aquarius, and the Fool. Wow, amazing. You are enjoying your life like anything. Anything. क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आप इस वक्त अपनी सेविंग्स को फुल फ्लेज अपने वे में इंजॉय कर रहे हैं। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बड़ा सोच लिया सबके लिए, बड़ा कर लिया सबके लिए, अब मैं अपनी सक्सेस को, अपने फेम को, अपने पैसे को बिल्कुल अपनी तरीके से यूज़ करूँगा या करूँगी। इवन दो इसको पूरा करने में मैं बिल्कुल ज़ीरो पे भी क्यों ना पहुँच जाऊँ या वो हो जाए मेरे साथ कुछ, मैं दोबारा से अपने आप को जोड़ूंगा, टटोलूँगा और दोबारा से एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाऊँगा। इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत ही खामोशी से कहीं ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं। आप अपने आप को फुल फ्लेज इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखा हुआ है, आपने आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने आप को। इस वक्त आप फुल पावर में हैं। आपको इस वक्त अब आपने डरना छोड़ दिया है। जो सबसे बड़ी बात ये कि आपके फेम को, आपके नाम को, आपकी सह को इस वक्त आप फुल फ्लेज, आपको अपनी वर्थ का पता चल गया है। और इवन दो जो पहले के फियर्स थे, मुझे आप फियर्स से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पहले आपको बहुत फियर होते थे, यार पैसे कम हो जाएंगे, यार मैंने ये कर लिया तो मसला हो जाएगा, यार मेरे ये बिल्स रह जाएंगे, यार मेरी ये चीज़ें रह जाएंगी, मुझे नहीं करना चाहिए, एक गिल्ट में होते थे। थोड़े दिनों पहले मेरी एक रीडिंग आई थी जिसमें मैंने ये एडवाइस भी किया था कि कभी कभी अपने आप को लाइट एनर्जी में रखने के लिए शॉपिंग कीजिए, बाहर निकलिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, बिकॉज़ ये चीज़ें आपको शुरू में एक कंफर्ट जोन से निकलने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप निकल आते हैं तो आपको आप लाइट अप हो जाते हो, फिर आप लाइफ के मैटर्स को अच्छी तरह से डील करते हो। तो यहाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप डे वन से ही शायद काफ़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपने कभी भी अपने ही फाइनेंसेस को अपने लिए यूटिलाइज़ नहीं किया। लेकिन अभी जिस तरीके से आप फेम में हैं, जिस तरीके से आपका नेम है, फेम है, आप इसको कुछ ऐसे लोगों के साथ उड़ते हुए और जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लाइट माइंड है, जो आपकी एनर्जी में इंडल्ज होना चाहते हैं। आप उनके साथ ठीक हैं। जो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपने कहा टाटा बाय बाय, गो टू हेल।
तो यहाँ पर आप मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। इवन लोग आपके साथ एसोसिएट होना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपकी लेगेसी से, आपके वे ऑफ लाइफ से, आपके लाइफस्टाइल से आपको कोई बहुत हाईली एडमायर कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है द वे यू कैरी योर लाइफ, द वे यू डील विद ऑल द मैटर्स, बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स ये चीज़ इस वजह से भी आई है कि आप अपनी लाइफ के इस मोमेंट को बहुत पीसफुल वे में चाहते हैं कि गुजारें। आप अपनी लेगेसी में अब कोई ड्रामा नहीं चाहते, आप अपनी इस स्टेबिलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मेरे साथ नहीं रहना है ना तो मत रहो, लेकिन मुझे जीने दो। और आपको एक फ़ियर जो पहले होता था, अब आपको वो कोई फ़ियर नहीं है। आपको ये हो गया कि क्या होगा, यानी कि आप अब वो वाला सवाल अपने आप से पूछने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा। तुम मुझे तड़ी क्या लगाओगे या लगाओगी वाली बात, यानी क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम मुझे कुछ गालियाँ दे दोगे, यानी तुम मुझे कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आप किसी मेलो ड्रामा के लिए नहीं है। इवन आपकी इस वक्त ऐसी एनर्जी है कि कुछ और लोग भी आपके साथ चल पड़ेंगे, यानी आप इस वक्त इस तरह का पीस अपने पास रख रहे हैं बिकॉज आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि भाई सब कुछ कर लिया, इन दी एंड मौत अपनी अपनी, तो ये वाला मैटर हो गया है। और आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और अब आपको लोगों के माइंड गेम्स भी समझ में आ गए हैं। तो आपकी लाइफ में जनाब क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में आप खुद चल रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर। नहीं, बराबर वाली बिल्डिंग में कोई इतनी ज़ोर से छींक रहा है कि उसकी छींक की आवाज़ मुझे यहाँ तक नज़र आ रही है, और नज़र आ रही है, कह रही सुनाई दे रही, नज़र तो ना ही आए, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे। लेट्स सी, घंटी बजी, द लवर्स, ओके, यानी कि ये चीज़ फॉर श्योर जेमिनी की एनर्जी आई है। पहले मैं कार्ड्स देख लूँ। इसका मतलब ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, सोर्ड्स बहुत हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बड़ी आपने अपनी एनर्जी दी है भाई, बहुत आपने अपना सुकून दिया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, अब आप बिल्कुल स्ट्रांगली अपनी लाइफ में, कोई दूर दराज बैठा हुआ एडमायरर है आपका, एंड दिस इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपको बहुत दूर से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कोई नोटिस करता है, उसको आपकी परेशानियां उसको पता हैं, उसको मालूम है आपने कितना अपनी ज़िंदगी को, आप जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को कैरी करते हैं ना, उसको अंदाज़ा है कि आपकी लाइफ कितनी बड़ी रोलर कोस्टर है। ये मैं आपको बता दूँ। और इस रोलर कोस्टर लाइफ में दे नो वेरी वेल कि आपकी हेल्थ ख़राब होती है। आप एक रिलेशनशिप में रहते हुए किसी को संभालते हुए चल रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, लवर, क्रश, एडमा। मुझे एडमायरर की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, और ये पर्सन बहुत कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, काफ़ी स्टेबल, बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा या बड़ी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी किसी औरत में भी हो सकती है, बट दे नो एंड दे आर लिटरली टेलिंग समवन दैट लुक एट दिस, शी और ही इज़ अ पोल अपार्ट। कहीं दूर दराज ये बंदा बैठा हुआ है, लेकिन तुम देखो ये किसी को लिटरली आपके बारे में एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि तुम देखो इसको देखो, इसने अपनी लाइफ में क्या किया है, इसको देखो, इसने अपनी लाइफ में कैसे चेंज दिया है। एंड इवन यू आर एसोसिएटेड विद द पार्टनर। आपकी लाइफ में कोई दो लोग हो सकते हैं, एक आपके लवर हो सकते हैं, और ये कोई एक पर्सन है जो कि ट्रांसफॉर्म होके ऐसा बना है। लेकिन ये अगर ट्रांसफॉर्म हो गया है तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपका सुकून और आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी। आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, बिकॉज आपको अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ओके फाइन, आई हैव गिवन अ लॉट, आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट। लवर्स हैं, मोहब्बत है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर इस रिश्ते में सुकून नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, एक कमरे में बंद किया हुआ है, ऐसी मोहब्बत और ऐसी चीज़ों का क्या मैं अचार डालूं? और एक कमरे में बंद करने के बावजूद भी मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे रिलीव कर सकती। यानी कि अगर बंद भी किया हुआ है, घर में बंद भी किया हुआ है, तो किताबें हो मेरे पास,
मेरे पास कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से मैं मुतमईन हूँ, जिससे मैं रिलाई, लेकिन नहीं। एंड नाउ यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी बिकॉज आपको अब कोई, आपने यकीनन मुझे लग रहा है आपने किसी को तड़ी लगाई, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आई है, यानी कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में हैं। आपको लिटरली अगर किसी से इस वक्त थोड़े दिनों के लिए अफेयर भी चलाना पड़ा ना, तो आप चलाने के लिए तैयार हैं, बिकॉज नाउ यू वांट टू, आप चाह रहे हैं कि अब मैं अपने तरीके का एक अफेयर चलाऊं। आप चाह रहे हैं कि अब मैं अपने तरीके से ज़रा लोगों को इस्तेमाल करूं, जैसे लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, चाहे वो एक जेन्युइन पर्सन था या कोई रेगुलर क्रश या एडमायरर था। और इस वक्त कोई एक ज़रूर है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत सीक्रेटली एडमायर करता है। ठीक है, तो लेट्स सी। और यहाँ से देखते हैं, मैंने डेक निकाला, तो मैं डेक को खुद ढूंढ रही हूँ कि मैंने कहाँ रखा। Oh yes, in Pakistan, not out of Pakistan. I have सर किसी ने मुझसे डेक की परचेज, मैं डेक सेल नहीं करती भाई। ये सारी पूरी, अगर मैं आपको यहाँ इस तरफ का साइड दिखा सकती किसी दिन तो दिखाती। ये पूरा कमरा मैस हुआ हुआ होता है। मेरे पास कोई पता नहीं कितने किस्म के डेक्स हैं। मैं डेक्स खुद परचेज़ करती हूँ, और पाकिस्तान में जो है वो अमेज़ोन से कुछ मंगवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। और मेरे कज़न्स और मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो बाहर रहते हैं वो मुझे भेजते भी रहते हैं, लेकिन मेरे मैक्सिमम डेक्स जो हैं वो मेरे अपने परचेज़ किए हुए हैं, मैं इनको सेल नहीं करती। लेकिन हाँ, एक मेरे पास डेक जो अवेलेबल है, मुझसे प्राइवेटली आप पूछ लीजिएगा, वो टैरो डेक नहीं है, लेकिन वो ओरेकल डेक है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो बिल्कुल सील्ड है, पैक्ड है, और वो उसकी एक्चुअल प्राइस भी उस पर लिखी हुई है, तो किसी को ख़रीदना हो तो मुझसे पूछ लें। अदरवाइज़ आई डोंट सेल डेक्स भाई, मैं डेक्स नहीं बेचती। ठीक है, तो ऑलराइट, चलें, लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आई एम फीलिंग वेरी गुड आपकी एनर्जी देखकर, बिकॉज आपने अपने लिए डिसीजन लिया है। एंड देन आई विल बी यूजिंग, मैंने अभी अपनी कॉल रीडिंग में इसका इंट्रोडक्शन कराया था, मैं इससे आपके लिए मैसेज निकालूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, मैंने परचेज़ की अभी कल, और इसमें बहुत बिलीव इन योर सेल्फ, यानी मुझे लग रहा है कि अब मुझे ये सेल्फ वर्थ रीडिंग निकल रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, नंबर 5, ओके। हार्ट एक एंड लॉस, चले, बड़ी सिंक्रोनाइज्ड रीडिंग आती है। फाउंडेशन एंड आप अपने कमिटमेंट, आप अपने प्रपोज़ल, आप अपने रिश्ते, आप अपनी फैमिली के लिए खुद ही खड़े होने वाले हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं। इमोशनल विड्रॉल, इसने आपको बड़ा तगड़ा लेसन दे दिया है, और आपको अब कोई फ़िक्र नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आकर मेरे घर को संभालेगा या मुझको संभालेगा। यहाँ मैं मुझको ज़रा ज़्यादा कहूँगी। ठीक है, 3, 4, 5, 8 बड़ी अच्छे नंबर्स आए हैं आपके। आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज आने वाला है। जितनी चीज़ें आप अपने दिल के हाथों महसूस करते थे, आपका दिल टूटता था, आप उन चीज़ों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको ये बात शायद अकल समझ में आ गई है कि हर चीज़, चाहे किसी की भी मोहब्बत और तवज्जो हो, वो पैसे से ही हासिल की जा सकती है। ये एक बड़ा कट थ्रोट और प्रैक्टिकल बात है। दुनियावी तौर पर ये सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है कि आपकी इज़्ज़त तभी होती है जब आपकी जेब में पैसा होता है। आपको लोग तभी जानते हैं जब आपके पास तगड़ा ओहदा होता है, वरना आपकी स्पिरिचुअलिटी एक तरफ, आपकी अच्छी सीरत एक तरफ, आपका अच्छा खुलूस एक तरफ, ये सारे मैटर लोग बोलते हैं कि अपनी कब्र में लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। आपकी जर्नी में यही हुआ है कि आपकी अच्छाइयों को काफ़ी रगड़ा दिया गया, और वो आपके अपने अच्छे खासे अपने लवर ने और अपने एडमायरर ने दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप अपनी वर्थ को अपने ही ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चेंजेस आपकी लाइफ में मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव। दिल के हाथों आप बिल्कुल भी अब कुछ नहीं सोचेंगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि मेरे साथ किसी ने जुड़ना है, मेरे साथ किसी ने प्रपोजल में आना है, मेरे साथ किसी ने फैमिली में लाइफ गुजारनी है, तो वो इन्हीं कंडीशंस पे गुजारे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी हालात में किसी के साथ कोई मैस क्रिएट नहीं करूँगा या करूँगी। तो मैं सही हूँ, नहीं रुकना तो जाओ, बिकॉज मेरा जितना दिल दुखाना था वो दुखा दिया। अब यहाँ से मुझे अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल इस तरह की बात।
मुझे माफ़ करो और निकल लो, बिकॉज आप एक तरीके से मूव ऑन, यानी ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल विड्रॉल। आप दिल के हाथों थक चुके हैं, पक चुके हैं, आपने कहा बस भाई बहुत बना ली मेरी खिचड़ी, निकलो यहाँ से। तो यू आर इन अ गुड एनर्जी, यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आई मस्ट से पॉजिटिव एनर्जी आपकी अपने लिए। लोगों का आपको ये अटेम्प्ट बड़ा ही खल रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हैं। भाई लोग कहेंगे तुम्हें कैसे इख्तियार है, तुम क्यों सोचो अपने बारे में, तुम हमारे बारे में सोचो। कब सोचो? आपने सोचा हमारे बारे में, तो हम क्यों आपके बारे में सोचें? ठीक है जनाब, लेट्स सी। मैं ये डेक भी यूज़ करती हूँ, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड होगा, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल है। तो मैरिड, अनमैरिड, लवर, क्रश, डिवोर्सी, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल, सब इसमें आ जाते हैं। तो उस हिसाब से देखिए ये आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, अपनी वैल्यू जानिए जनाब। यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, देयर इज़ अ किंग ऑफ वॉन्ड इन योर लाइफ, यू कैन हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, मटीरियल चेंज आ रहा है, लवर्स की फॉर्म में भी आप मौजूद हैं, मूव ऑन कर चुके हैं आप इस टॉक्सिसिटी से। तो अपनी वर्थ को जानिए इस रीडिंग के थ्रू अपने मामलात को प्रोसेस करें, थिंकिंग में डालें। लेट्स सी व्हाट मोर, व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून। 26, वेरी फॉल्स पर्सन, निकाल दिया है आपने लोगों को अपनी लाइफ में से ड्रामा करने। फैमिली रूम, यस, फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है आजकल। मैसेज ऑफ कंसर्न, या तो आपको धड़का लगा हुआ है। सडन वेल्थ, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक और 7 होता तो मेरा चैनल बन जाता, यानी 7777। पैसा आने वाला है आपके पास। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, शायद पैसा आ भी रहा है, तभी आपकी लाइफ, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मटीरियल चेंज, ये सब चीज़ें बहुत आ रही हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको लगेगा यार ये मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए मुझे, आपको अपनी मेहनत का सिला मिलने वाला है। सडन वेल्थ, अचानक से पैसा आएगा। 11, नंबर 11 शायद परसों तरसों है। आपने अपनी लाइफ में से सारे उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है जो चीटर हैं, जो झूठ बोलते हैं। इवन आप इस फॉर्म में हैं कि तुम आओ मेरी तरफ, जैसे मैंने कहा था ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब आप अपने तरीके से किसी के साथ टेम्परेरी अफेयर भी चाहते हैं, और आप बिल्कुल इस एनर्जी में हैं कि चलो ठीक है तुम भी आओ, तुम भी झूठे मैं भी झूठे, दोनों छमछम खेलेंगे। फैमिली में टाइम आप ज़्यादा गुजारने वाले हैं। 21 नंबर, फैमिली के साथ आप कुछ ना कुछ करेंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड होगा। इवन आई थिंक आप लोग सब, बच्चे, फैमिली, सिबलिंग्स, सब मिलकर टीवी देखेंगे, बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, टी टाइम होगा, बहुत कुछ होने वाला है। बट यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज ऑफ कंसर्न। अब ये मैसेज ऑफ कंसर्न क्या है? बिकॉज बड़ी स्मूथ पॉजिटिव रीडिंग के बाद या तो आप किसी को मैसेज करके ज़रा तड़का लगाने वाले हैं, या ख्याल रखें आप के बैक ऑफ माइंड में कोई मैसेज ऑफ कंसर्न चल रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ मसला है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आई कैन नॉट क्लेम इट कि ये किसके लिए मैसेज है, बट आया है तो मैं बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, चाहे 10 रुपये का सदका दीजिएगा ज़रूर, सही है। लेट्स सी, लेट मी ट्राई दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहली दफ़ा आज अपनी रीडिंग में इस बुक को यूज़ करूँगी। कल मैंने बहुत पढ़ा इसको, मैं सुबह से इसको पढ़ रही हूँ, मुझे एक एक मैसेज इसका बहुत प्यारा लगा। तो इट्स अबाउट बिलीव इन योर सेल्फ। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ये बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक ऑरिकल्स, जैसे ऑरिकल्स होते हैं इसी तरीके से मैं इस बुक के मैसेजेस को आपके लिए लूँगी। नॉर्मली टैरो रीडर्स जो हैं द बुक ऑफ आंसर्स को यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसको परचेज़ कीजिए अपने लिए, वो बहुत अच्छी बुक होती है। बट आई एम फॉन्ड ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन रीडिंग्स पे, और मेरे पास हज़ारों की तादाद में इस तरह की किताबें हैं। मेरी अपने ऑफिस की लाइब्रेरी, घर में भी मेरे पास बहुत सी किताबें हैं जो कि पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़माने से मैं पढ़ती आ रही हूँ, और शुरू से मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इंस्पिरेशनल। तो लेट्स सी आपके लिए, अगर ये आपकी रीडिंग आ रही है, आपका फ़्लो, आपकी एनर्जी का बिल्कुल ठीक है, अपने आप को इसी फ़्लो में रखिए। बट थोड़े से रेड फ्लैग, ये कार्ड मुझे रेड फ्लैग लग रहा है, तो इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट हैं आप लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। ओह वाओ, बिलीव यू कैन एंड यू विल। देखिए कितनी सिंक्रोनाइज्ड रीड होती, मैसेज भी आता है।
द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि आगे बढ़ने का जो राज है वो शुरुआत में है। तो अगर आपने अपने लिए कुछ डिसाइड किया है विद द फूल कार्ड, तो जब तक आप उस मिशन को और उस गोल के, उसके ऑब्जेक्टिव की बिगनिंग नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, एनोनिमस है ये, किसी बड़े तांत्रिक ने, किसी पर्सन ने कहा होगा, शायद मैंने या आप ही ने कहा होगा, एनोनिमस लिखा हुआ है, वरना इसमें ज़्यादातर लोगों के नाम भी हैं। बिलीव यू कैन एंड यू विल, मैंने कहा था ना, आपने किसी को तड़ी लगाई है और वो तड़ी काम कर गई है। सही है जनाब, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग, दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में। सही है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप अवेलेबल, अगर कुछ भी आपको अपनी रीडिंग से रिलेटेड यहाँ पर इनकम्प्लीट लगा हो, तो आप पर्सनल रीडिंग लेकर मुझसे क्लैरिटी और गाइडेंस ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।